वालेकुम पेरेंट्स। अच्छा, अब इस वीडियो में हमने क्लास वन के 2019 बैच के स्टार्टिंग की कुछ वर्कशीट शेयर की हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और शुरू से ही तैयारी करेंगे तो फिर जाके आगे जो है बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से सीख सकता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ सके। इसमें जो सबसे पहले वर्कशीट हमारे पास मौजूद है वो देख लेते हैं। इसके अंदर जो हमने वर्कशीट्स प्रिपेयर की हैं उसमें हमने मैथ्स की और इंग्लिश की प्रिपेयर की हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास इसमें फादर नेम, मदर नेम, डेट और मंथ मेंशन है, वो बच्चे को आना चाहिए ताकि आगे की टेस्ट जो होते हैं उसमें फादर नेम, मदर नेम को भी मेंशन किया जाता है। तो अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये तीनों आने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर वन में हमने काउंट्स इन टू टेंस है, यानी कि टेंस के हिसाब से इसको काउंट करना है। जैसे 60 दिया है तो अगला कितना आ जाएगा, 60 में टेंस को ऐड करेंगे, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, इसी तरह 7 है, 7 में टेंस को ऐड करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, 17 हो जाएगा। और इसी तरीके से दूसरे उसमें डॉजिंग टेबल हमने दिए हुए हैं। डॉजिंग टेबल भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ उसमें टेबल्स हैं। उसमें टेबल्स दिए हुए हैं जिसको डॉजिंग के थ्रू दिया हुआ है। जैसे 5 × 10 है तो 5 का टेबल 10, जो 5 का टेबल है वो 10 तक पढ़ना है, उसका आंसर लिखना है। फिर 2 × 5 है, इसी तरीके से अगर एक टेबल बच्चे को नहीं पता है तो रिवर्सल प्रोसेस के थ्रू भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है हमारे पास डॉजिंग टेबल की एक छोटी सी फाइल बनी हुई है जिसको अच्छी तरीके से आपको बच्चे को कराना है ताकि उसको डॉजिंग टेबल के लिहाज से काफ़ी आ सके। वैसे सिलेबस के अंदर 2, 3, 4, 5 तक का टेबल जो है वो इंक्लूड है, तो उसकी तैयारी करें। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं कुछ सॉल्यूशंस हैं। वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें पहला वाला है हाउ मैनी फिंगर्स आर ऑन 4 हैंड। तो 4 हैंड्स में कितनी फिंगर्स होती हैं उसको काउंट करके लिखना है। जैसे एक हैंड में कितनी होती है, 5 होती हैं, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसको करना है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड सवाल है, उसमें दिया हुआ है 3 कप्स इन अ बॉक्स, हाउ मैनी कप्स इन 5 बॉक्स। ये भी एक मल्टीप्लाई का सवाल है। जैसे मामा पार्सी वगैरह में इस टाइप के सवाल आ जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस हमें शुरू से ही करानी पड़ेगी ताकि बच्चा जो है वो आगे जाके इसको अच्छी तरीके से कर सके। सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है 5 eggs इन 1 बकेट, हाउ मैनी एग इन, सवाल हमारा हाउ मैनी एग्स इन 10 बकेट्स। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही है, मल्टीप्लिकेशन का सवाल है ये। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिटेल आ जाएगी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि 5 बकेट्स, फाइव इसमें जो क्वेश्चन है वो है 5 एग्स इन 1 बकेट, हाउ मैनी एग्स इन 10 बकेट्स। ओके, तो सिंपली मल्टीप्लाई। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर का एक क्वेश्चन बताया। असेंडिंग का मतलब होता है हमारे पास छोटे से बड़ा, यानी कि हम बच्चों को इस तरह सिखाते हैं कि हम डी फॉर डाउन याद करवाते हैं। तो डिसेंडिंग का मतलब ये है कि बड़े से छोटा, यानी कि डाउनवर्ड जाना है आपको, और असेंडिंग के अंदर फिर छोटे से बड़ा करना है। ठीक है, इसके बाद जो वर्कशीट हमारे पास आ रही है वो हमारे पास इंग्लिश की वर्कशीट है। इसमें सबसे पहला सवाल जो है वो सर्किल द नाउन है। नाउन का पता है आपको, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनीथिंग। तो इस तरीके से इसको सर्किल करना है। इसका प्रिंट आउट भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बच्चे जो है वो प्रैक्टिस कर सके। इसके बाद जो है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमने 9 फिल इन द ब्लैंक्स बनाई है, तो उसी के हिसाब से हमको आगे की तरफ चलना है। आगे जो क्वेश्चन है उसमें हमने बिल्कुल अलग तरीके से ए और एन का इस्तेमाल बताया है और एक स्टोरी टाइप का हमने बनाया है और उसके हिसाब से उसमें ए और एन लगाना है। ठीक है, ये बिल्कुल मामा पारसी वगैरह में इसी तरीके से सवालात आते हैं। तो उसके अंदर हमें पता है कि ए जो है हाँ किसी यूनिक, किसी सिंगल थिंग के लिए या काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, और एन जो है हम यूज़ करते हैं वोवेल्स के लिए, जो वोवेल से स्टार्ट हो रहे होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। बात जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमने री अरेंज द वर्ड टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस हमने किया। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया हुआ है मिल्क फ्रॉम काउ गेट वीक, तो इसको आपको अरेंज करके सही तरीके से लिखना है। ठीक है, तो हाँ, उम्मीद है कि ये तो पता चल जाएगा आपको कि कितना आसान है ये। इसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है उसमें हमने लिखा है लाइक
लाइक जूस माई ऑरेंज मदर। ठीक है, तो इसमें आपको सेंटेंस को सही तरीके से करके लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब इस तरह की वीडियो जो है वो डेली आएंगी, ताकि आप अपने बच्चों की प्रिपरेशन करा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।